सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय माता की मित्रों, कैसे हो आप? मैं आचार्य राजेंद्र नेलवाल शास्त्री श्रीजा भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, नवरात्रि चल रहे हैं और आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए पांचवें नवरात्र के विषय में। क्या है इस नवरात्र की विशेषता, क्यों करते हैं इस नवरात्र का व्रत, और इस नवरात्र की देवी कौन है, कैसे उनकी पूजा की जाती है, क्या विधि है, ये सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। माँ का पांचवा स्वरूप, कैसे इसकी आराधना करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को, सबको इसको शेयर करिएगा ताकि सब तक ये सुंदर जानकारी पहुँच सके। चलिए आरंभ करता हूँ। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ दुर्गा देवी को प्रणाम करते हुए जो आपके आगे मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये पांचवें नवरात्र के विषय में है। पांचवें नवरात्र की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है स्कंद माता। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, स्कंद माता मतलब स्कंद की माता। स्कंद हैं कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी की जो माता हैं उनका नाम स्कंद माता है, पांचवा स्वरूप है। और इसी स्वरूप की माँ की पांचवें नवरात्र में पूजा की जाती है। माँ इस नवरात्र में कमल के आसन पर बैठती है और माँ का जो वाहन है वो सिंह है। चार भुजाएं हैं माँ की। माँ ने एक में शंख पकड़ा है, एक में चक्र पकड़ा है, एक में स्कंद जी पकड़े हैं और एक में कमल का पुष्प पकड़ा है। या ये कह सकते हैं एक हाथ माँ का वरद अभय मुद्रा दिए हुए, वरद हस्त लिए हुए। माँ का अलौकिक तेज सुख, शांति और मोक्ष देने वाला है। मोक्ष प्रदान करने वाली माँ की ये पूजा है। वरद हस्त लिए हुए है माँ, गोद में कार्तिकेय जी पकड़े हुए हैं। माँ को अगर देखा जाए, प्रिय वर्ण कौन सा रंग इस दिन माँ का है? सफ़ेद शुभ्र वर्ण है, या कह सकते हैं कि कमल आसन पर माँ विराजमान हैं, इसलिए इनको एक नाम पद्मासना भी कहा जाता है। कथा के विषय में कहूँ कि जैसा नाम ही मैं बता रहा हूँ, स्कंद माता, माँ भगवती पार्वती ने अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए, कार्तिकों को शिक्षित करने के लिए स्कंद माता का स्वरूप धारण किया था। माँ कार्तिकेय जी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना चाहती थी, क्योंकि उस समय तारकासुर नामक राक्षस ने उत्पात मचाया हुआ था और उसने भगवान से, ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांगा था कि मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं। और भगवान शंकर के पुत्र स्कंद जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। कार्तिकेय जी से ही इस राक्षस का वध होना है, इसलिए माँ भगवती पार्वती ने अपना स्कंद माता का स्वरूप धारण किया और कार्तिकेय जी को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी, जिसको प्राप्त करके कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। अगर देखा जाए, भगवती स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। भक्तों को सूर्य सा तेज प्रदान करती हैं। जो भगवती स्कंद माता की आराधना करते हैं ना, उनको सूर्य सा तेज प्राप्त होता है। अब माँ की आराधना करने से, देखो हम सांसारिक प्राणी हैं, सबसे पहले फल पूछते हैं कि क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कामनाएं हम लिए हुए थे। अगर देखा जाए तो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है माँ भगवती स्कंद माता। जिसकी जो भी कामना होती है वो सारी कामना पूर्ण होती हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए हमको प्रशस्त करती हैं, हमारे रास्ते को प्रशस्त करती हैं। माँ की आराधना से हमारा मन शुद्ध होता है, मन के सारे विकार मिट जाते हैं, विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी मेरी माता, बहुत सारी बहनें संतान सुख से वंचित रहती हैं। उनके लिए तो ये पांचवें नवरात्र का व्रत, स्कंद माता का व्रत विशेष वरदान युक्त होता है। जो स्त्री या पुरुष संतान की कामना से स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। और क्योंकि तारकासुर के वध में माँ ने, भगवती पार्वती ने स्कंद माता का स्वरूप धारण करके स्कंद जी को, कार्तिकेय जी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी,
तो यदि आपके कोई बहुत सारे शत्रु हैं, उन शत्रुओं के वध का सामर्थ्य भी माँ आपको प्रदान करेगी, आपके शत्रुओं का शमन करेगी। कैसे करनी है माँ की पूजा? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र रखना है, उस पर माँ भगवती स्कंद माता का स्वरूप, जैसे मैंने बताया है कि 4 भुजा वाली माँ हो, सिंहवाहिनी हो, कमल के पुष्प पर बैठी हों और हाथ में गोद में उनके स्कंद जी हों, वरदहस्त लिए हुए हों। माँ की उस प्रतिमा को पधराएं, माँ का ध्यान करें, माँ से प्रार्थना करें कि हे भगवती पराम्बा, हम आपको अभिवादन करते हैं। माँ के स्वरूप को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद माँ से प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हे पराम्बा, हे परमेश्वरी, हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करें और माँ के चरण धोएं, जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, और फिर 5 चीज़ें मिला करके पंचामृत से माँ को स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराएं, अंग प्रोक्षण करें, सुंदर वस्त्र माँ को पहनाएं, माँ को श्रृंगार का सामग्री अर्पित करें, सुंदर इत्र लगाएं, घी का दीपक दिखाएं, कपूर का बाती दिखाएं, कपूर की बाती दिखाएं माँ को, और उसके बाद हाथ धोने के बाद माँ को भोग लगाएं। अब कहा जाए भोग क्या लगे माँ को? माँ को भोग लगता है, प्रिय है माँ को कदली का फल, केले का फल, केले के फल का भोग लगता है। यदि आप केले की खीर बना सकें तो वो माँ को अति प्रिय है। और यदि आप तंडुल चावल की खीर भी बना करके माँ को देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा केसर डाल दें और माँ को भोग दें, माँ प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन जब पूजा के लिए आपने भी स्नान के बाद बैठना है ना, तो आपके वस्त्र पीले वर्ण के होने चाहिए, पीले कलर के वस्त्र होने चाहिए, उनको धारण करें और माँ को भोग लगाने के बाद माँ के दिव्य मंत्रों का जाप करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं कर पाते, समय नहीं है इतना, तो आप दुर्गा चालीसा का ही पाठ कर लीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी माँ प्रसन्न हो जाती है, और माँ जब प्रसन्न हो जाती है तो उसके बाद करना क्या है? आपने 108 बार माँ के नाम मंत्र का जाप करना है। माँ के नाम मंत्र का जाप करना है। कौन सा? पहले तो बीज मंत्र बता देता हूँ मैं आपको। माँ भगवती स्कंद माता का जो बीज मंत्र है, ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। फिर बोलता हूँ एक बार, ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब अगर आपको ये कठिन लगे तो आप क्या कर सकते हैं? ओम देवी स्कंद माता ये नमः, ओम देवी स्कंद माता ये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि ये भी आपको कठिन लगता है तो आप क्या करें? ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लें। इस मंत्र का आप जाप कर लेंगे तो इसी से ही माँ भगवती प्रसन्न हो जाएंगी, और माँ जब प्रसन्न होगी ना तो माँ आपको वरदहस्य देगी। अगर आप कर सकते हैं ना तो 99 मंत्र है, 9 के 9 दिनों में जिस मंत्र का दिन रात आप किसी भी समय में जाप कर सकते हैं वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस मंत्र का जाप करें और माँ से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? महाबले महोत्साये महाभये विनाशिनी त्राहि मां स्कंदमाते शत्रुनाम भये वर्धनी। कि माँ मेरे शत्रुओं को आप शमन करो, जीवन में सुख शांति प्रदान करो। माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आप करें, माँ की आरती करें घी के दीपक से और माँ से प्रार्थना करें। क्या? सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम स्कंद माता ये नमः। इस प्रकार जाप करें। माँ स्कंद माता आपकी कामना पूर्ण करें। फिर मिलूँगा शीघ्र माँ भगवती कात्यायनी के विषय में जानकारी लेकर के। माँ को पीले पुष्पों से, कनेर के फूलों से माँ की आराधना करें।
माँ आपकी कामना पूर्ण करें। जय माता की। राधे राधे।